ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति से भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज 14/2/2025 की मुरली है जी। और बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्माभिमानी बन, बाप को याद करो, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी है। फिर बाबा ने क्वेश्चन कहा है आज कि बुद्धि योग स्वच्छ बन, बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। तो बाबा बोलता है कि 7 दिन की भट्टी, कोई भी नया आता है उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकल और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। इसलिए पहले नए लोगों को डायरेक्ट मुरली में नहीं बिठाते, उसको पहले 7 दिन का कोर्स समझाते, आत्मा परमात्मा शक्ति चक्र जो भी है, उसके बाद उसको अलग सा मुरली कराते, फिर मुरली क्लास में बिठाते। तो बाबा ने सब विधि बताई है, वैसे हमारी बहनें भी करती हैं। तो इस तरह बाबा फिर बोलता है कि सदैव हर्षित भी रहना है, नथिंग न्यू का पार्ट भी पक्का रखना है। बेहद के बाप से हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं हमको बाबा, तो इस खुशी में रहना है सदा। फिर बाबा बोलते कि ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश भी करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को भी सुनाना है। तो इस तरह आज की लहर है बाबा की। तो चेतन भाई, आप थोड़ा डिटेल में बताइए मुरली आज। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 का दिन है जी। प्यारे बाप दादा की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें आज की मुरली का गीत बजा है जाग सजनिया जाग। जी। बाबा कहते हैं ये जितने भी अच्छे अच्छे और मुरली के गीत हैं जी, उनको बहुत ध्यान से सुनकर उनका अर्थ निकालकर यदि दूसरों को हम समझाते हैं जी, तो स्वयं भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो स्वयं तो ज्ञान का अर्थ समझ में भी आएगा और बाबा कहते हैं हमारी वाणी भी खुलेगी। और बाबा कहते हैं जैसे कई बार हम थोड़ा सा मूंझ जाते हैं, लेकिन ये गीतों से जो है ना रिफ्रेशमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छे अच्छे भले दुनिया वालों के बनाए हुए गीत हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये गीत जैसे कि हम बच्चों के लिए बने हुए हैं। जी। क्योंकि बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो टचिंग करके सब गीत बने हुए हैं जी। लेकिन वो स्थूल रूप में लेते हैं और हम रूहानी रूप में लेकर उनका अर्थ निकालते हैं। जी। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए गीता ज्ञान है ना, हाँ, गीतों पे आधारित ज्ञान बाबा ने सुना है ना, जी, इसलिए गीता ज्ञान हाँ, कहा गया। इसलिए बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने के लिए अपने घर में, सेंटर में ये अच्छे अच्छे गीत बजने चाहिए, मना रखना चाहिए और समय प्रति समय बजाना भी चाहिए जी। और फिर बाबा ने उसी समय में कहा था कि भाई ऐसा भी समय आएगा, अभी तो वो समय ऐसा आ गया है जो बाबा के ज्ञान के गीत जी अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे भी गाने वाले हो गए हैं जी। दुनिया वाले भी जो गीत गाते हैं बाहर की दुनिया के, बाबा के गीत भी उन्होंने गाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे, जिससे बहुत उमंग बढ़ जाता है, मना एक उमंग उत्साह आ जाता है, एक रिफ्रेश हो जाता है जी। जैसे अलग अलग धुन बजती है, मना जीवन में एक गीत संगीत का बहुत महत्व है बिल्कुल। दुनिया में भी यदि हम कहीं पर भी गाड़ियों में जाते हैं तो गीत संगीत बजता है तो एक मधुर ध्वनि से बजता है और अच्छे अच्छे शब्द वाले होते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, कुछ प्रेरणाएं भी मिलती हैं जी। तो बाबा ने कहा गीतों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और एक गीत भी बनाया था उस समय में, बाबा के समय में, कितना मीठा कितना प्यारा बाबा, है ना। और एक गीत भी है, कितना मीठा कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, ये भी बना हुआ गीत है। तो बाबा कहते हैं बहुत ही प्यारा गीत है ये, है ना। उन सबको याद करते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ जाता है, अपना सम्मान जागृत हो जाता है जी। और मधुबन की महिमा भी आ जाती है। तो ये बाबा ने आज गीतों के बारे में खास कहा कि गीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, ताकि गीत संगीत के माध्यम से हमारा
जो है जीवन भी मधुर बन जाए, इसलिए बाबा ने कहा था। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि शास्त्रों के बारे में जी, जो भी शास्त्र हैं बहुत उसमें अर्थ समाया हुआ है और दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हुए शास्त्र वाले लोग हैं। तो बाबा ने कहा ये अपना जो ज्ञान है वो बिल्कुल नया है जी, है ना, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियों से अलग है, एक प्रकार से है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की शास्त्रों का शास्त्रार्थ जो होता है ना, डिबेट, वो नहीं करनी चाहिए, है ना जी। और बाबा ने तो कहा है एकदम बहुत सिंपल ज्ञान बाबा सुनाते हैं। भगवान आज मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। तो जब पतित पावन स्वयं शिव बाबा है ना, तो कोई दूसरा तो हो नहीं सकते हैं। सूक्ष्म मतनवासी भी नहीं है, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है जी। तो ये स्थूल दुनिया वाले को कैसे पतित पावन कहा जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों की बात यदि हम निकालेंगे, हमने एक बात का मिसाल देते हैं तो वो 10 बात हमें मिसाल देकर उसको समझा सकते हैं हमको। और कई बातें मतलब हम बच्चों को शास्त्रों के बारे में एकदम डिटेल में नहीं पता होती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रार्थ नहीं करना है, जिससे माना समय भी व्यर्थ होता है, वाद विवाद हो जाते हैं और आर्ग्यू बढ़ जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है यदि भाई भाई की बात होती, बहनें बोलती हैं तो फिर भी ठीक है, यदि भाइयों में ऐसा हो जाता है उनको अच्छा नहीं लगता है, कई बार तो लाठियाँ भी चल पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं टू मच में नहीं जाना है जी। हमारा जो मूल बात है ना, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं हमारी जो मुख्य बात है उस पर रहना है। बाकी डिटेल तो है ना, बीज झाड़ में माना झाड़ और इसमें रहना है, बीज में रहना है अपने आप को। झाड़ है, ड्रामा का चक्र है, ये तो डिटेल की बात है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम यदि डिटेल की बात में जाए, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी है जी। तो अपने आप को भी समझना है, अपने बाप को भी समझना है और दूसरों को भी बहुत सहज रीति से समझाना है ना जी। तो महाकाल अकाल तख्त कहा जाता है ना, तो मना मंदिर बने हुए हैं तो महाकाल का मिसाल बाबा ने दिया है जी। और सिख लोगों के लिए भी बाबा ने कहा उनको अकाल तख्त कहा जाता है, लेकिन हमारा अकाल तख्त तो ये है ना, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठकर पूरे इस देह रूपी तख्त को या शरीर को चलाती हूँ, है ना, ताओसी तख्त जिसको कहा जाता है जी। जो लक्ष्मी नारायण के लिए एकदम पावन ताओसी तख्त होता है जी। तो हम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है कि मैं अकाल तख्त पर विराजमान होकर अपनी सीट पर सेट होकर, जैसे बाबा कहते हैं ना, अपनी सीट पर सेट होते हैं तो कर्म इंद्रियां आर्डर मानती हैं। हम अपनी सीट पर सेट नहीं रहते हैं, सम्मान में सेट नहीं रहते हैं, तो कर्म इंद्रियां भी आर्डर नहीं मानती हैं जी। तो सिंपल बात है, बाबा ने कहा ज़्यादा डिटेल में न जाके अल्फ और बे को याद करना है तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। सब उसी में समाया हुआ है जी। तो आज का वरदान भी हाँ, तो बाबा ने कहा है, फिर आज वरदान में भी कहा है कि माया के जो संबंध है ना, वो उनको डाइवर्स हम देते हैं। डाइवर्स मतलब उनको किनारे कर देना ना उनकी बातों में। माया का संबंध मतलब लौकिक संबंध जो होते हैं लौकिकता के आधार पे, है ना, तो वो संबंधों को यदि हम डाइवर्स देते हैं तो जो बाप के संबंध है, जो रूहानी संबंध है हमारे, यदि उसका हम यदि सौदा करते हैं तो मायाजीत और मोहजीत बन जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि स्मृति हमारी जो है दुनिया के हिसाब से नहीं, हमारी रूहानी स्मृति है। बिल्कुल, है ना। और दूसरी प्रकार की स्मृति को कैंसिल कर देना है। बाबा कहते हैं सिंगल बनना है जी, है ना, और आपस में सहयोगी बनना है। बिल्कुल, भले एक दूसरे के कनेक्शन में आना है, सहयोगी बनना है, लेकिन कंपेनियन नहीं बनाना है जी। कंपेनियन बनाते हैं तो कंपेनियन बाप है उनको भूल जाते हैं, तो फिर मोह भी हो जाता है। कंपनी और कंपनी दो में। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं यदि हम कंपेनियन शिव बाबा को बनाते हैं जी, और आपस में सहयोगी बनते रहते हैं, है ना, जरा भी मोह नहीं रहता है किसी भी देह में या
वस्तुओं में, जी। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ, है ना। यदि नहीं तो साधारण पुरुषार्थी कहलाते हैं। तभी तो विजय माला के ताने। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस खुशी में नाचते रहो, जी। है ना। मिरवा मौत मलो का शिकार, बिल्कुल। तब नष्टो मोहा विजय रतन बनेंगे। हाँ, स्लोगन भी है। सत्यता की विशेषता जो यदि हमारे में रहती है जी, तो सत्यता कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी, डूब नहीं सकती जी। तो ऐसी यदि सत्यता हमारे में है तो उसकी चमक डायमंड की तरह होती है, जी। माना वो डायमंड होता है तो उसकी चमक बढ़ती जाती है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं सत्यता की विशेषता को बढ़ाना है हम बच्चों को। बिल्कुल। और फिर बाबा ने माना अव्यक्ति सारे जो चल रहे हैं इसमें भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं जी, कि भाई एक रस स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापनी, एकानामी, है ना, एक नामी, है ना। कि तो ये एक दो के विचारों को माना यदि हम सम्मान देते हैं तब ये सब विशेषताएं भी हमारे में सहज आ जाती हैं। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।